अब टू व्हीलर्स को भी देना होगा टैक्स। अब बाइक से यात्रा करने वाले लोगों को भी टोल टैक्स देना होगा। यह खबर इन दिनों खास चर्चे में है और इसके साथ चर्चा में आने से बाइक पर सफर करने वाले लोगों की टेंशन बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पर बाइक को टोल टैक्स से छूट मिलती थी। ऐसे में क्या सच है, अब बाइक वालों को भी टोल टैक्स देना होगा? आखिर नियम क्या कहता है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले नमस्कार, आपने देखना शुरू कर चुका है एक्सप्रेस टॉक और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। आखिर यह चर्चा शुरू कैसे हुआ और क्यों हुई? बाइक वालों सावधान, आगे टोल नाका है। वसूली सरकार टोल की वसूली का प्लान लागू करने वाली है। यह तीनों जो पोस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यह कांग्रेस ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल से शेयर किया है, जिसमें बाइक से टोल टैक्स वसूली का दावा किया गया है। कांग्रेस ने एक एक करके अपने एक्स हैंडल से इस तरह के कई पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पे शेयर किए हैं और बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही नितिन गडकरी को झूठा करार दिया। और अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का यह दावा सच है? आखिर कांग्रेस नितिन गडकरी के किस बयान का जिक्र कर रही है? चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल 26 जून को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें गडकरी ने लिखा, कुछ मीडिया हाउस के द्वारा 2 पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं हुआ है। 2 पहिया वाहनों को टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबर फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ पत्रकारिता के लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि 15 जुलाई से नेशनल हाईवे पर 2 व्हीलर चलाने वाले को भी टोल टैक्स देना होगा। इन खबरों को सड़क ने फेक बताया है और नितिन गडकरी ने इसकी कड़ी निंदा की है। नितिन गडकरी के अलावा एनएच के जो और भी अधिकारी हैं, अपने एक्स हैंडल पर इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। कांग्रेस ने नितिन गडकरी के इस बयान को आधार बनाया और एनएच जो न्यूज 24 नाम का चैनल है, एक खबर को शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर जो राहुल गांधी है वो निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस ने बाइक वालों को सावधान, आगे टोल तक नाका है, ये सब बताया है और वसूली सरकार जैसे हेडलाइन के साथ कुछ वीडियो और रिपोर्ट शेयर की है। यह दावा किया गया है राहुल गांधी के द्वारा कि बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा है, 26 जून को खबर आई कि मोदी सरकार बाइक पर टोल वसूलेगी। फिर लोगों ने विरोध में लिखने लगे, लोग जो है विरोध में मोदी सरकार के लिखने लगे तो तुरंत यू टर्न ले लिया मोदी सरकार ने। बाइक पर टोल नहीं वसूला जाएगा, ऐसे जो तुरंत खबर आ गया मोदी सरकार की तरफ से। लोग बहकावे में आकर शांत हो गए। अब टोल की वसूली का प्लान लागू हो गया है। कांग्रेस ने इसके बाद भी 2 और पोस्ट किए हैं, जिसमें बाइक से टोल वैग टैक्स वसूलने की बात कही गई है। कांग्रेस ने न्यूज 24 की जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है वह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस की है, जहां पत्रकारिता टोल कर्मी से बाइक से टोल लेने पर सवाल पूछता है। पत्रकार के सवाल पर टोल कर्मी कहता है, हाँ बाइक से टोल लिया जाता है। कांग्रेस ने टोल कर्मी के इसी बयान को आधार बनाया और एक एक करके कई पोस्ट अपने एक्स हैंडल से शेयर किया। लेकिन हकीकत क्या है? दरअसल गोरखपुर के लिंक एक्सप्रेस पर अब बाइक, ट्रैक्टर और ऑटो पर भी टोल टैक्स लगेगा। यह भुगतान कैश में किया जाएगा। गाड़ी के ओनर को पास भी सुविधा होगी, लेकिन इससे वह 20 यात्रा ही कर सकेगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूनिट ने इस टोल के दर भी तय कर दिया है। यह दर टोल प्लाजा के बीच की दूरी और संरचना के आधार पर तय की है, यानी कि एक्सप्रेस पर बाइक पे सफर करने वाले टोल उन लोगों को जो बाइक उस रोड से सफ़र करेंगे उनको टोल देना ही होगा, जो कि गोरखपुर के एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। लेकिन यह व्यवस्था नई नहीं है, वहाँ जो है पुराने पहले से ही ये जो है टोल प्लाजा लेने की नियम चलते आ रही है। सरकार की ओर से बाइक को टोल फ्री करने का जो नियम है वो सिर्फ नेशनल हाईवे पर लागू होता है, ना कि राज्य एक्सप्रेसवे और हाईवे पर। नितिन गडकरी ने उन मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया था जिसमें नेशनल हाईवे पर बाइक से टोल टैक्स वसूल की बात की जा रही थी, ना कि स्टेट वे और एक्सप्रेस वे पर।
लेकिन कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर इसे बयान को अपने तरफ से अपने सोशल मीडिया एक्स पे शेयर किया और तमाम बातें मोदी सरकार के खिलाफ में, नितिन गडकरी के खिलाफ में कहने लगे। आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि बिहार में भी इस प्रकार की खबरें सामने आ रही थी, जहां पे 100 यूनिट फ्री बिजली देने का दावा किया जा रहा था। लेकिन जब आज सुबह सुबह हमने IPRD का जो प्लेटफॉर्म है उसको देखा तो उस समय पता चला कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है। जो IPRD है उस खबर का खंडन किया है और उन्होंने बतलाया है कि ऐसा कोई भी खबर नहीं बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। तो आप लोग फेक खबरों से बचिए और सच्ची खबरों पाने के लिए हम जैसे तमाम जो यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे खबरों को दिखाते हैं, सच्चाई के साथ खबर को दिखाते हैं, वैसे चैनलों को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ना कि जो फेक खबरें दिखाते हैं, फालतू खबरें दिखाते हैं, आप लोगों को गुमराह करते हैं, उन चैनलों को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।